हेलो फ्रेंड्स, जब आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं या आप सेल करते हैं फ्लिपकार्ट इंडिया पे, तो लिस्टिंग्स में आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत सारे सेलर्स नहीं जानते हैं या उस ऑप्शन की खासियत के बारे में अवेयर नहीं है कि वो ऑप्शन आपको क्यों दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे अमेजोन सेलर्स या फ्लिपकार्ट सेलर्स को नुकसान होता है और उनके ऑर्डर्स आना कम हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं एक ऐसे ऑप्शन की बात करने वाला हूं जो कि आज भी बहुत सारे सेलर्स नहीं जानते हैं कि इस ऑप्शन का फायदा क्या है और इस ऑप्शन का नुकसान क्या है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं तो उस समय आप देखते होंगे कि कभी भी किसी लिस्टिंग पे आप क्लिक करें तो एक ऑप्शन आपको दिखाया जाता है क्लोज लिस्टिंग्स का। आखिर ये ऑप्शन आपको क्यों दिया गया है, आइए समझते हैं। देखिए, अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, वो कभी नहीं चाहता कि जो भी आइटम्स ज़्यादा उसके यहाँ पे सेल हो रहे हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उस सेलर के द्वारा जो उसको सेल कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे टूल्स इन कंपनीज ने बना के रखे हैं जो आपको बताते रहते हैं कि इस आइटम की इतनी क्वांटिटी आपके पास होना जरूरी है या इतनी क्वांटिटी आप रख लें क्योंकि इसके सेल होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट मीनवाइल फिर भी अगर वो आइटम प्रोडक्शन में नहीं लग पाया या जहां से आप लेके आ रहे हैं वहां पे वो आइटम अवेलेबल नहीं है और कुछ दिन के लिए आपका वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक चला गया, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान से एक एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपका वो आइटम जो ज्यादा बिक रहा है या ठीक ठाक बिक रहा है, अच्छे ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो अगर आप उस आइटम को एक हफ्ते के अंदर या 2 से 3 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 वीक आप मान के चलिए, उस दौरान आप उसको फिर से इन स्टॉक कर लेते हैं, तो फिर आप उस लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक छोड़ दीजिए। दिक्कत कुछ खास नहीं होने वाली है। हाँ, आपके मैट्रिसेज में वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक रेट में काउंट होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई आइटम जो आपका बिक रहा था और वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है और आपको दोबारा वो मिल नहीं रहा है या प्रोडक्शन में देरी है, वो 15-20 दिन लग जाएंगे या 10 दिन लग जाएंगे आप तक पहुंचने में और आपको उसको सेल करने में, तो आपको उस आइटम को कतई आउट ऑफ स्टॉक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर वो 4 से 5 दिन के बाद आ रहा है या 6 दिन के बाद आ रहा है, जैसा मैंने बोला 1 वीक, तो आपको उस लिस्टिंग को जा करके क्लोज कर देना है। क्लोज करने से क्या होगा कि फिर वो लिस्टिंग amazon.in के सर्च इंजन में कस्टमर के पास नहीं जाएगी या सर्च इंजन में नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप उसको आउट ऑफ स्टॉक छोड़ देंगे तो बार बार वो कस्टमर्स को दिखाई जाती रहती है और वहां पे आउट ऑफ स्टॉक या करेंटली अनअवेलेबल लिखा हुआ आता है, जिसकी वजह से अगर ये ज्यादा होता गया और ऐसे व्यूज आपके ज्यादा बढ़े जो आउट ऑफ स्टॉक है लिस्टिंग में, तो फिर इससे आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है और एल्गोरिथम आपकी विजिबिलिटी को कम करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस सेलर के पास में रेडी टू स्टॉक आइटम नहीं है या रेडी टू शिप आइटम नहीं है, और अगर इसको ज्यादा विजिबिलिटी दी गई तो प्रॉब्लम कस्टमर्स को हो सकती है। ऐसा एआई जो एल्गोरिथम है उसका काम करता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लिस्टिंग्स को क्लोज करें और अगर आप देख लें कि सिनेरियो क्या बन रहा है, अगर आप 4 से 5 दिन में बैकअप कर ले रहे हैं तो क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार क्लोज करके अगेन आप जब रीलिस्ट करेंगे, जो आइटम दोबारा आपके पास आएगा, फिर आपको वहां पे रीलिस्ट का ऑप्शन दिया जाता है, तो अगेन वो लिस्टिंग रैंक करना स्टार्ट करती है। ठीक है ना। इसीलिए अगर विद इन अ वीक आपका आइटम आ रहा है तो आउट ऑफ स्टॉक ही रखिए, क्लोज मत करिए। एक हफ्ते से ज्यादा जा रहा है तो आप उसको क्लोज कर दे, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट भी नहीं बढ़ेगा, और जब आपका आइटम आ जाएगा तो आप आसानी के साथ उसको रीलिस्ट करके अगेन उसको आप सेल कर सकते हैं। जब आप लिस्टिंग को रीलिस्ट करेंगे और एक बार आप क्लोज कर चुके थे तो वो जल्दी रैंक कर जाती है, क्योंकि एल्गोरिथम को मालूम रहता है कि अब ये स्टॉक वापस आ चुका है, इसीलिए लिस्टिंग को रीइनिशिएट किया गया है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट पे होता है। अगर आपका आइटम आउट ऑफ स्टॉक है, आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं, तो सेम सिनेरियो वहां पे भी है। वहां पे भी आपको डीएक्टिवेट लिस्टिंग का ऑप्शन दिया जाता है।
तो सिंपली अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर दीजिए। उससे होगा क्या कि फिर वो आउट ऑफ स्टॉक में काउंट नहीं होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो अगर इस तरीके से आप एक्शन लेते हैं तो आप काफी हद तक अपने परफॉर्मेंस को सिक्योर रख सकते हैं और आपकी विजिबिलिटी भी अकाउंट की डाउन नहीं होगी और आपकी सेल्स भी मेंटेन होती रहेंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये ऑप्शन काम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।